ब्रेकिंग जैन न्यूज। संत शिरोमणि परम पूज्य आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज लगभग 4 वर्ष पूर्व कुंडलपुर महामहोत्सव संपन्न कराकर वापस लौट रहे थे। तब मंगल विहार के दौरान दमोह जिले के पथरिया ब्लॉक के सेमरा बुजुर्ग गांव में एक चाय की दुकान पर कुछ देर के लिए विश्राम हेतु वहां पर रखे एक पत्थर पर बैठ गए थे। इस संबंध में दुकानदार और उसकी पत्नी ने क्या कहा, सुनने से पहले सुनिए चर्या शिरोमणि परम पूज्य आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महाराज के शिष्य परम पूज्य मुनि श्री समत स्वागर जी महाराज ने क्या कहा। सूर्य का अस्त हो जाया करता है, सूर्य का अस्त हो जाया करता है, लेकिन नक्षत्र कभी अस्त को प्राप्त नहीं होता है। वे जिन शासन के अद्भुत नक्षत्र हमेशा और हमेशा इन जिन शासन के नभ में चमकते मिलेंगे। ये बात स्पष्ट है, कोई भी उनकी स्मृति को विस्मृत नहीं कर सकता। बिल्कुल, चाहे जैन हो चाहे अजैन। वह अजैन बंधु जिसके स्थान पर वे बैठ गए थे, पंडित जी याद होगा एक घटनाक्रम जब जिस शिला पर वे बैठ गए थे रास्ते में, उस शिला के पीछे लड़ बैठे थे लोग। ऐसे महान तम आचार्य जिन्होंने अपने व्यक्तित्व को इतना श्रेष्ठ बना लिया, इतना श्रेष्ठ बनवा लिया कि पंच परम पद पर तीसरे पद पर तो वे स्थित थे ही चंद्रदीप भैया। अब वह धुन दूर नहीं है जिसने अपनी समाधि श्रेष्ठ कर ली हो। पंडित जी आगम कह रहा है 3-4 भव अथवा अधिकतम 7-8 भव में वह जीव सिद्धालय में ही वास करेगा। श्रेष्ठ साधक जिसने अपनी पूरी साधना संयम में व्यतीत की हो, वे श्रेष्ठ साधक जब अपने उस मंदिर के शिखर पर कलशारोहण करते हैं, स्वर्ण कलश को स्थापना यदि करना है, मंदिर बना लेना। अभी रजत महोत्सव आ रहा है, आपने जिनालय बनाया, लेकिन जिनालय की पूर्णता पंडित जी तब हुई थी जब उस पर स्वर्ण कलश चढ़ा दिया गया था। आज वह दिवस है जब कितने वर्ष की साधना पंडित जी, आचार्य जी ने 68 में दीक्षा ले ली थी। 56 वर्ष की साधना, 56 वर्ष की साधना का यदि कोई आज स्वर्ण कलश है तो उन्होंने आज वह स्वर्ण कलश चढ़ा दिया है। उन्होंने श्रेष्ठ साधना के साथ में श्रेष्ठ समाधि करके उस स्वर्ण कलश की स्थापना कर दी है। अब मंदिर की पूर्णता हो गई है। इसलिए हम भले ही हम लोग अपने स्वार्थी हैं, इसलिए हमारे आंखों में अश्रु हो सकते हैं, स्वार्थ है इसलिए अश्रु हो सकते हैं, लेकिन जो पद उनको चाहिए था, जिसके लिए साधना चल रही थी, उसकी सिद्धि उन्होंने कर ली है। इसलिए यह मृत्यु महोत्सव शोक का समय नहीं, यह गुरु की वंदना का समय है। ऐसे वे महान तपस्वी आचार्य पदवी को सुशोभित करने वाले ऐसे महानतम आचार्य विद्यासागर जी महामुनिराज के चरणों में मेरा सिद्ध श्रुत आचार्य, और वे कठिन तपस्वी घोर तपस्वी भी रहे पंडित जी, इसलिए योगी भक्ति पूर्वक बारंबार नमस्कार करते हुए यही प्रार्थना, हे भगवान आपने तो अपने जीवन की साधना का फल प्राप्त कर लिया है, हम लोग भी इसी पद पर आपका अनुसरण करते हुए अंतिम समय में उस समाधि लेखना को धारण करते हुए पंडित मरण को प्राप्त हो। बोलिए आचार्य प्रवर विद्यासागर जी महामुनिराज की, बोलिए आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महामुनिराज की। जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं, परम पूज्य आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के उस समय उस पत्थर पर बैठने के बाद से वह पत्थर पूरे देश में अत्यंत चर्चित हो गया था और कई लोग उस पत्थर को लेने के लिए लाखों रुपए तक देने को तैयार थे और अभी भी तैयार है। उस दुकानदार बलराम पटेल ने उस पत्थर को गुरु जी का आशीर्वाद मानकर किसी को नहीं दिया है। वह दुकानदार उस पत्थर को अपने घर पर ले गया था और प्रतिदिन रोज उसकी श्रद्धापूर्वक पूजन करता है।
दुकानदार बलराम पटेल के पास अभी भी उस पत्थर को लेने के लिए लोगों के संदेश आते हैं, लेकिन वह अभी भी किसी को वह पत्थर देने को तैयार नहीं है। इतनी ज़्यादा श्रद्धा उसकी उस पत्थर के प्रति है जिस पर आचार्य भगवान बैठे थे। उस चर्चित पत्थर के प्रति बलराम पटेल और उसकी पत्नी रश्मि पटेल का क्या कहना है, लीजिए सुनिए। विद्यासागर गुरु उठे थे तो उसके बाद में 7 लाख लगे थे, फिर लौट रुके हैं, फिर वापसी में आए तो उन्हें 11 लाख के दिया नहीं, फिर वो 21 लाख लोग पहुँच गए। हमने मना कर दिया कि हमें दे दें। हमारी दुकान पे जब से विद्यासागर गुरु विराजे हैं, जब से वो पत्थर उठा के हम घर पे ले आए, हम और ने पूजा करी, सब जनों ने सुख शांति आई, जो कछु सोचा था हमारी सब मनोकामनाएं पूर्ण हुई।